4 से 5 मिनट आखिरी मजलिस ना होती या मेरे बाद कोई और होता तो मैं यहीं छोड़ देता। 4 से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। कहती थी या अली जिन्होंने मुझे मारा है ना मेरे जनाजे पे ना आए। एक बार हाय करो सारे। अल्लाह अकबर, क्या हालत हो गई है। अल्लाह अकबर। जी बेटा, इसे भी करम बोलते हैं अली की बेटी का। इतनी जल्दी कौन रोता है। रोना आपकी अपनी मर्जी पे है, मुझ पे कोई एहसान नहीं है आपका। लेकिन मैं शिया कौम की एक मोतबर तरीन शख्सियत किबला काबा सरकार अल्लामा तालिब जोरी अल्लाह मकामहू नव्वर मरकदों का एक जुमला पढ़ने लगा हूँ। किबला ने कराची पढ़ते हुए फरमाया था मसाइब में ऊंचा ऊंचा रोया करो, बैन करके रोया करो, जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के जनाजे में। बहुत सारे लोग नहीं जानते, अलवी भाई जानते होंगे। सरकार मैशर लखनवी मरहूम ने कहा किबला ऊंचा क्यों रोया करे। जवाब दिया अल्लामा साहब ने, कलेजे फट गए लोगों के। किबला ने फरमाया जितना देर तुम ऊंचा रोते हो ना मोहम्मद की जख्मी बेटी को सुकून मिलता है। यही हक था इस जुमले पे मातम का। है करो है करो। फरमाया जितना देर तुम ऊंचा रोते हो ना, ओ सदके क्या हालत हो गई। ठंड में कौन रोता है यार। जितनी देर जी बाबा अल्लाह अकबर। सफ़ेद दाढ़ी और मुंह पे मातम ही हर जमान मातम किया करो। जितनी देर तुम ऊंचा रोते हो ना मोहम्मद की जख्मी बेटी को सुकून मिलता है। कोई तो है मेरे बच्चों को रोने वाला, कोई तो है मेरी आलिया के बुरके का मातम करने वाला, कोई तो है मेरी छोटी बतूल के फटे हुए कानों का नहीं आता मातम। अल्लाह अकबर। माफ कर देना भाई है मेरा परवेज, मैं उससे माफी मिंबर पे मांग के कह रहा हूँ। कह देना बड़ा आसान होता है बीबी के मसाइब पढ़। शहजादी के मसाइब पढ़ाने हो तो किसी सैयद जाकिर का इंतखाब किया कर। मेरी औकात नहीं है, मेरे बस में नहीं है मैं मसाइब पढ़ूं। और मैं मसाइब पढ़ दूं और इनमें से कोई मातम ना करे। मैं तुझे क्या बताऊं कब्र में मोहम्मद कितना दुखी होता है। अल्लाह अकबर। ले आ कुरान रख मेरे सर पे, ले आ। मैंने कहा कुरान रख मेरे सर पे। मैंने बीबी के दरबार में मलका शाम के रोजे पे खड़े होकर जुमला पढ़ा। उलमा को मुज्तहिदीन को मैंने अमाम में उतार के मातम करते देखा। मैंने कहा लोग कहते हैं कि करबला में जुल्म की इंतहा हो गई, मैं कह रहा हूँ मदीने में जुल्म की इंतहा हो गई। बड़ा फर्क है करबला में और मदीने में। करबला में माओ के सामने बेटों को मारते रहे, मदीने में बेटों के सामने माँ को मारते रहे। और यार हसन देखता रहा, हुसैन देखता रहा, अली की 4 साल की। जिन्हें नहीं आता मातम वो सर नीचे कर लो, जिन्हें आता है मातम वो हाथ मारो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हौसला हौसला परवेज, हौसला भाईजान, हौसला। क्या हाल हो गया। ओ हौसला मेरा चांद, इसका हाथ पकड़ यार, हौसला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब मैं क्या पढ़ूं, या बस ना कर दूं, पढ़ दूं। दरवाजे पे आके चला, जिसने उठ के मातम करना है आप फिर तैयारी कर। दरवाजे पे आके रसूल ने पूछा बतूल मैं आ जाऊं। बाबा आपका अपना घर है, आ जाए। बेटा मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक नाबीना साहबी भी है, वो भी आ जाए। बाबा वो ना आए, बतूल वो नहीं देख सकता, ना देखे, मैं तो देखती हूँ ना। मैं कह रहा हूँ हाय ज़हरा तेरी चौखट पे धुआं कौन पड़े। हाय ज़हरा सर उठाओ, सर उठाओ, खाली ना जाना, खाली ना जाना, राजी करना मोहम्मद की बेटी को। हाय ज़हरा तेरी चौखट पे धुआं कौन पढ़े, आले यासीन के घर आहो फुगा कौन पढ़े। डॉक्टर फाद मैं कह रहा हूँ जिसका नाबीना सहाबी से हो पर्दा शौकत, उसके चेहरे पे तमाचों के नहीं।
बच्चा, खाली ना जाना। आए ज़हरा तेरी चौखट पे धुआं कौन पढ़े, आले यासीन के घर आहो फुगा कौन पढ़े, जिसका नाबीना सहाबी से हो पर्दा शौकत, उसके चेहरे पे तमाचों के। सिर्फ 1 मिनट आओ, कहो तो मैं यहाँ छोड़ दूँ, कहो तो 1 मिनट पढ़ लूँ। 1 मिनट आओ डॉक्टर साहब। 18 साल की बुढ़िया ने, सच बता तेरे घर बेटी है, 18 साल की बूढ़ी होती है, मुकद्दर है इस घर का, इस घर की मस्तूरात को मारा ही इतना है लोगों ने, इस घर की बीवियों को मारा ही इतना है। यहाँ कोई 18 साल की बूढ़ी है, कोई 7 साल की बूढ़ी है, नहीं आता मातम, कोई 4 साल की। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जी जी जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 18 साल की बुढ़िया ने एक हाथ पहलू पे रखा हुआ था। मौला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। एक बड़े कमाल खतीब गुजरे हैं, जिंदा हैं, हयात हैं, बीमार हैं, हाजी नासिर अब्बास नौतकी साहब, मालिक करम फरमाए, मालिक उन्हें शिफा अता फरमाए। हमारे इलाके में ना एक सैयदजादे हैं डॉक्टर फ़कीर हुसैन शाह साहब, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उनका, आर्थोपेडिक सर्जन है, और इतने बड़े सर्जन हैं डॉक्टर साहब के उन्हें पाकिस्तान से बाहर बुलाया जाता है ऑपरेशन के लिए। मुहर्रम करवाते हैं कोट सुल्तान लइये में। हाजी नासिर साहब किबला यको मुहर्रम को आज से 8-10 साल पहले इस शहजादी का मसाहब पढ़े थे, सरायकी में पढ़ते थे। हाजी साहब ने कहा हाथ पासे तो नहीं चेंदी। आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फ़कीर हुसैन मातम करता हुआ खड़ा हो गया, आखिर लगा हाजी पता ही क्यों नहीं चेंदी। हाजी नासिर ने कहा दर्द हंस ता नहीं चेंदी, पता नहीं वो बंदा कितना अमीर है जिदा हाथ हुण मुंह ते ना आया या है ना निकली। आखिर लगे मैं आर्थोपेडिक सर्जन हाँ, मैं हड्डियां दा डॉक्टर हाँ, मैं रोज़ इलाज करदा, मैं रोज़ ऑपरेशन करदा, दर्द वाली गल नहीं। हाजी आख्या वत कोई नहीं चेंदी। आखिर लगे मैं डॉक्टर हाँ, मेडिकल साइंस के मुताबिक जिंदियां पसलियां त्रुट वंजन को साह औखा दे, जिंदियां पसलियां त्रुट वंजन को साह औखा दे, जिंदियां मातम 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 उच्ची आवाज करो, जिंदियां जी अल्लाह अकबर, जिंदियां जी जिंदियां पसलियां त्रुट वंजन, अल्लाह अकबर, जिंदियां पसलियां। हौसला 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 परवेज, क्या हाल हो गया? अल्लाह अकबर। और मेरे बच्चों का और मेरे जवानों का क्या हाल हो गया? गिण के आधा मिनट हो, खत्म, बस बेटा खत्म। मातमदारी है, मातम है बेटा, जिन्हें मातम करना है वो तैयारी करो। एक जुमला मुझे और पढ़ना है। इज्जत बतूल की कसम है, हसन अब्दाल वालों, टेक्सले वालों, वाकेंट वालों, तुम इस रंग में रो न रहे होते मैं छोड़ के चला जाता। पता नहीं क्यों मेरा अपना मरने पे दिल आया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कौन मातम करे कौन न करे। 7वीं वसीयत में मोहम्मद की बेटी ने कहा अली जिन्होंने मुझे मारा है ना वो मेरे जनाजे पे ना आए। अली ने कहा बतूल अगर आ जाए तो क्या करूं? बतूल ने कहा अली मेरे हक का वास्ता मेरा जनाजा ना पढ़ने देना। अली ने कहा बतूल इतनी दुखी है अगर वो माफ़ी मांग ले। मोहम्मद की बेटी ने कहा अली उन्होंने एक दुख मुझे ऐसा दिया है जिसका सिर्फ माओ को पता है, मर्दों को पता ही नहीं। अली ने कहा वो क्या? बतूल ने कहा जब कोई माँ मरने वाली होती है ना 2-4 दिन पहले उसे पता लग जाता है। या अली वो आखिरी दिनों में बच्चों को सीने में सुलाता है, बच्चों का मुंह चूमती है, बच्चों को हाथ से रोटी खिलाती है। या अली तेरी इज्जत की कसम है दरवाजे पे आके एक बंदे ने मुझे इतने जोर से तमाचा मारा है मैं आखिरी दिनों में बेटों से मुंह छुपाती रही हूँ। और मेरा हसन अमीर है और मेरा हुसैन
बेटे, ओ मेरा इमाम बेटा, ओ मेरे कायनात के अमीर बेटे, ओ या अली मैं बेटों से मुंह छुपाती रही हूँ, और मेरा नीला रुखसार न देखे, और मेरे चेहरे पे तमाचों के बाबा मैं पढ़ दूंगा, मैं पढ़ दूंगा। अलवी साहब या इस बुजुर्ग को रोको या फिर मुझे ना कहना। एक ताक वाला दरवाजा था, आजकल दरवाजे के दो पीस होते हैं। बतूल के घर का दरवाजा एक ताक वाला था, दरवाजे के अंदर बतूल थी, बाहर 300 बंदे थे, 40 ताजियाने थे, हर बंदे के हाथ में कोई न कोई शय थी। बाहर से लोगों ने दरवाजा दबाया, अंदर से बतूल ने दबाया, किसी ने दरवाजे को आग लगाई, किसी ने जलते हुए दरवाजे को नहीं आता मातम बाहर चला जा, अल्लाह तुम्हारी, जलता हुआ दरवाजा बतूल पे आ गिरा। अली की कसम, बतूल की कसम, ज़ैनब की कसम, लोहे की गरम सलाख बतूल